ऑल राइट, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम गाइस। अभी ये वीडियोस में हम लोग देखेंगे, यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनका हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिन्हें हम लोग सचमुच में समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या असल में। ऑलराइट, इसे शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। चाहे कोई भी इंटरव्यू हो और किसी भी इंटरव्यू में आप जाए, यू मेक श्योर कि आप ऑनेस्टली आंसर दें हर एक जवाब का। कोई भी किसी भी सवाल को बना बुना के प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सवाल का जवाब झूठ में देने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्ट, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना आपके जॉब को कम खतरा है। जितना आप बहुत बनावटी रहेंगे उतना ज़्यादा आपके जॉब को खतरा है। तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब। अगर आप किसी प्रीवियस जॉब करते थे, करते हैं, करते नहीं है, जो भी है, अगर आपके रेज्यूमे में नहीं लिखा है तो आपको ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन उनके लिए जो प्रीवियस जॉब में थे, तो उन्हें ये सवाल बिल्कुल पूछा जाता है और 90-80 टाइम्स पूछा जाता है कि परसेंट टाइम पूछा जाता है कि ये सवाल कि वाई डिड यू लेफ्ट योर लास्ट जॉब। ओके, तो इस सवाल का जवाब हम लोग कैसे देंगे? इस सवाल का जवाब हम लोग को जहर घोल करके नहीं देना है। मतलब क्या, जैसे ही सवाल पूछा व्हाई डिड यू लेफ्ट योर, उसके सामने पूरा पूरा जहर नहीं निकालना है कि जॉब खराब था, बॉस खराब था, ये खराब था, वो खराब था, जगह नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, ऐसा नहीं था। इस तरीके के जवाब नहीं देने। जवाब कैसे देना है? जवाब प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आपने आपका लास्ट जॉब छोड़ा, आप नए जॉब के लिए क्यों जा रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव रीजन होना चाहिए। प्रोग्रेसिव रीजन मतलब क्या? जो दिखाए कि आप कुछ और बेहतर करना चाहते हैं। लेट्स सी, मैं इसको इस तरीके से जवाब देता हूं। Although there were many bad and good things into my previous job, but when I started doing my job, जब मैंने शुरुआत की मेरे जॉब को देने के लिए, मेरा जॉब करने से, तो मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसे करता गया, आई गॉट यूज टू इट। मैं काफ़ी यूज टू हो गया था उस जॉब को, और मुझे अब दोहरान दोहरान ये लगने लगा कि शायद मेरे चैलेंजेस कम हो गए हैं। शायद मैं, मतलब मेरे अंदर जितना एफिशिएंसी है, मेरे अंदर जितनी क्वालिटीज है, मेरे अंदर जितना टैलेंट है, वो मैं इस जॉब में नहीं दिखा पा रहा हूं या दिखा पा रही हूं। सो टू हैंडल ए चैलेंजिंग जॉब, मैं अपने आप को थोड़ा और ऊपर, अपने आप को थोड़ा और अपडेटेड करने के लिए, आई वॉन्ट टू डू ए जॉब जहां पे चैलेंजेस ज्यादा, एंड आई थिंक दिस जॉब इज बेस्ट फिट फॉर मी बिकॉज दिस इज ए वेरी चैलेंजिंग जॉब। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा एक सवाल हम लोग इसको देखते हैं कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब। ओके, ये काफी पूछा हुआ सवाल है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब। ओके, अब ये इसको हम लोग कैसे इसका सवाल लेंगे? बहुत ही आसान है। व्हाट डिड यू लर्न, आपको कोई भी स्किल का नाम नहीं बताना है कि मैंने ये किया। हाँ, उसको आपको डिस्क्राइब करने के बताना है कि वो कैसे आपने उसमें सीखा। फॉर एग्जाम्पल, आपके लास्ट जॉब में आपने लीडरशिप सीखा, तो आप डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि इन माई लास्ट जॉब आई थिंक आई हैव लर्न मेनी थिंग्स अबाउट लीडरशिप। आप ये नहीं कहेंगे। आप कोई एक सिचुएशन बताएंगे उन्हें जहां पे आपने लीडरशिप सीखी है। कोई एक स्टोरी बताएंगे जैसा आपके साथ हुआ होगा। कोई एक स्टोरी बता करके आप उनको डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ, यहाँ पे मैंने लीडरशिप सीखी। आप ये भी बता सकते हैं कि प्रेशर में कैसे काम करना, ये मैंने उसमें सीखा है। तो आपको एक एक पर्टिकुलर सिचुएशन वहां पे आपको उनसे शेयर करना पड़ेगा जिसमें आपने ये डिस्क्राइब किया है, जिसमें आपने वो पर्टिकुलर स्किल आपने डेमोन्स्ट्रेट की है, वो आपको बताना पड़ेगा। तीसरा सवाल, और ये सवाल है टेल अस, या फिर टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड ए कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई समय है जब आपका आपसी तनाव रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, विरोधाभास रहा है किसी के साथ में, पिछले आपके जॉब में। ऐसा कब हुआ? तो आपको सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बताना है कि ऐसा ऐसा हुआ, आपको यह भी बताना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आया। वो कॉन्फ्लिक्ट को आपने, आपसे ये सवाल पूछा गया तो आपको सीधा सीधा ये बताना है कि देखिए, लास्ट टाइम इन माय प्रीवियस जॉब देयर वाज अ सिचुएशन
देयर वाज अ सिचुएशन जहां पे हमें ये प्रॉब्लम दिखी और इस प्रॉब्लम को दिख करके हम लोग के आपस में मनमुटाव हो गया, आपस में मतभेद हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग के रिलेशन खराब हो जाएंगे, हम लोग का वर्क एफिशिएंसी खराब होगी। सो आई केम अप विद अ सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को जब हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया तो हम लोग के जो भी अंदरूनी मामले थे, जो भी हम लोग के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो रिजॉल्व हुए। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट सॉल्यूशन वी केम टू ए कंक्लूजन, वी रिजॉल्व। तो एक हर एक सवाल को आप एक सिचुएशन की तरह आपको उसको प्रेजेंट करना है। ओके, सो आप समझ गए हैं कॉन्फ्लिक्ट वाले सवाल को कैसे करना है। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट को बताना है कौन सा क्या कॉन्फ्लिक्ट था, फिर उसका आपको बताना है कि आपने कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को देखा। दूसरा, आपने कौन सा सॉल्यूशन आपने उसको दिया। चौथा, उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, कैसे सबके आपने रिजॉल्व किया। अगला सवाल है, हैव यू एवर टुक द लीड। इसका मतलब क्या है कि आपने कभी लीडरशिप दिखाई है आपके प्रीवियस जॉब में या फिर आपके जीवन में, कभी आपने लीडरशिप दिखाई है। तो आप सोचिए, आप कब एक लीडर की तरह एक्ट किया है। आपको पता है आपने आपका ऐसे लिखा है और आपने उसमें आपके लीडरशिप एक्ट्स लिखे हैं। अगर आपने ऐसे नहीं लिखा है तो आप अभी फंबल करेंगे। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग इन सवालों को देख करके कि हमारा ऐसे लिखना कितना इंपॉर्टेंट था। सो तो सवाल ये है कि when did you took the lead, या फिर आप कब लीडर की तरह एक उभर के आए हैं। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपको बस वो सिचुएशन बतानी है जब आप एक लीडर थे। मुझे अगर ये सवाल पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि मेरी प्रीवियस कंपनी में देयर वर मेनी शॉर्टेज ऑफ पीपल जो लोग काम कर सके, और एक हमारे पास बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आ गया था। उस कंसाइनमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास में लोग नहीं थे। सो वी टुक द लीड, और हम ही लोगों ने आपस में प्लान बना करके कुछ ऐसा किया जिससे कि वो कंसाइनमेंट भी पूरा हुआ, और एज ए लीडर भी मैंने वहां पे काम किया, सबको टीम बना करके। ऑलराइट, अगर आपने ऐसे लिखा है, अगर आपने आपके बारे में लिखा है उस ऐसे के अंदर, तो ये सारे सवाल आपके लिए इजी है, इजी ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, ऑटोमेटिक। आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक। अगला सवाल, टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये पूछा जाता है और ये काफ़ी वैलिड सवाल है। तो इसको कैसे बताना है आपको। सबसे पहले तो आपको आपकी एजुकेशन डिग्री क्या है वो बताना है। आपको उसके अंदर में ये नहीं बताना है कि आपकी डिग्री कितनी इररिलेवेंट है आपके जॉब से। आपको हमेशा यही बताना है कि कुछ ना कुछ आपने सीखा है आपकी डिग्री से जो आपको आपके जॉब में काम में आ रहा है, वो चाहे एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो। आपको ये भी बताना है कि कैसे आपके क्लासमेट्स ने, कैसे आपकी यूनिवर्सिटीज ने, कैसे आपके कॉलेज ने आपको मदद की एक अच्छा आदमी बनने में, ये आपको बताना है। सो एजुकेशनल बैकग्राउंड इज दैट ओनली। सिर्फ आपको आपकी डिग्री बता करके खत्म नहीं करना है, या फिर आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बता के खत्म नहीं करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है किस तरीके से आप में वो इम्पैक्ट करता है। व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऐसे में आपने लिखा है आपका सबसे बिगेस्ट फेलियर क्या है, तो आपको वो सिचुएशन सिंपली समझा के बतानी है कि आई थिंक आई कुड हैव डन मच बेटर इनटू दिस। आप डायरेक्टली देखिए, कहीं पे भी डायरेक्टली नहीं बोलना है कि मैं यहाँ पे फेल हो गया था। यस यू कैन डू, अगर आपको ठीक लगता है तो, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा। मैं पहले सिचुएशन समझाऊंगा और फिर मैं बोलूँगा कि आई थिंक आई कुड हैव डन मच बेटर इनटू दैट सिचुएशन, जो कि मैं नहीं कर पाया। बट फ्रॉम दैट सिचुएशन आई लर्न कि आगे से मैं ये मिस्टेक ना करूँ। एंड इंडीड दैट वाज माय बिगेस्ट फेलियर टिल नाउ एंड बिगेस्ट लर्निंग ऑल्सो। सो इस तरीके से आपको जवाब देते आना चाहिए। अगला सवाल, व्हाट शुड यू व्हाट शुड योर प्रीवियस बॉस कुड इम्प्रूव। आपके प्रीवियस बॉस ने क्या और सुधारना चाहिए। ओके, व्हाट शुड योर प्रीवियस बॉस इम्प्रूव। अब इसको आपको दोबारा, ये सवाल ट्रिक सवाल है। वो देखेंगे कि आप ये सवाल पूछने के बाद डायरेक्टली आप जहर उगलते हो अपने मुंह से आपके प्रीवियस बॉस के लिए, या फिर आप कुछ अच्छा उगलते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि आप जहर ना उगले अपने प्रीवियस बॉस का। ओके, आप ये बता सकते हैं, आप उनका कुछ
उनके भी कुछ प्रोग्रेसिव पॉइंट लेकर के आप ये बोल सकते हैं हाँ ये अच्छा कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि भाई माई प्रीवियस बॉस वॉज वेरी गुड एंड ही वॉज ए वेरी काइंड ऑफ एम्पैथेटिक पर्सन। एम्पैथेटिक का मतलब होता है समभाव, जिसके अंदर में समभाव होता है, काइंड ऑफ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। एंड ड्यू टू ओनली दिस एम्पैथेटिक स्किल मेनी टाइम्स मेनी एम्प्लॉयज यूज्ड टू ट्रिक हिम। उसको ट्रिक किया करते थे, कई बार झूठा बहाना बता करके कहीं चले जाते थे, कुछ कर लेते थे। सो आई थिंक कि माय प्रीवियस बॉस शुड रियली रेक्टिफाई द प्रॉब्लम और रियली थिंक अपॉन दैट कि कोई उनसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, otherwise it will affect the work and I think that it will just only help him, ऐसा मुझे लगता है, although he was a very good person। तो जहर नहीं घोलना है, आराम से कोई प्रोग्रेसिव बात ही उनको बतानी है। When did you go an extra mile? आपने कब कोई एक्स्ट्रा चीज की आपके प्रीवियस जॉब में? तो बताइए, आपने लिखा है आपके ऐसे में कि कब आपने आपका जो क्राइटेरिया था उससे कहीं बढ़ के काम किया है, कोई ज्यादा का काम किया, जितना आप आवश्यकता थी उससे ज्यादा का काम किया है। ऐसा इसमें आपको एक सिचुएशन बनाना है। व्हाट डिड यू लर्न बाय योरसेल्फ टू गो फर्दर इन योर जॉब? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपने ऐसी कौन सी नई चीज सीखी आपके जॉब के दौरान, या फिर आपके प्रीवियस जो भी टेन्योर रहा है, जो जहां कहीं पे भी आप थे, आपके स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आपने कोई एक्स्ट्रा चीज सीखी क्या लोगों से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए? कोई तो चीज सीखी आपने, कोई स्किल सीखी, कुछ सीखा आपने ताकि आप लोगों से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। अगर किया है तो आपको बताना है, दैट्स इट। और आपके ऐसे में ये सारी चीजें लिखी हुई है, कैसे किस तरीके से आपने कोई एक्स्ट्रा चीज की है जहां पे रिक्वायरमेंट कम की थी लेकिन आपने कुछ ज्यादा किया है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि थोड़ा कैरेक्टर और नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। ऑलराइट, इन नेक्स्ट प्रिपेयर दोज क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं और अलग तरीके के हमारे